दोस्तों, हम आज एक मॉक टेस्ट करेंगे, मतलब एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैथ के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको एसएससी में, आपकी एचएसएससी में, आपकी बैंक्स में, रेलवे में, इन कम्पिटिटिव एग्जाम में वो हेल्प करेंगे। तो जैसे कि हम अलग अलग टॉपिक कर रहे थे, उसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट भी बीच बीच में किया करेंगे। ये पहला मॉक टेस्ट, इसमें ये देखिए, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे आसान तरीके से बिल्कुल। ये देखिए पहला सवाल, इसमें हमारे पास क्या दिया है, 2 की पावर 2, 6 की पावर 2, जमा 10 की पावर 2, जमा 14 की पावर 2, ठीक है। और बाद में माइनस में है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि इनका स्क्वायर निकालो, उनको जोड़ो, इनका स्क्वायर निकालो, उनको जोड़ो, उनको घटा दो, ठीक है। वो थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, और एक हम कहें कि उसमें सिर्फ हम कैलकुलेशन का यूज कर रहे हैं और कोई मैथमेटिक्स का यूज हम नहीं कर रहे। इसमें मैथ का यूज, एक फॉर्मूले का यूज हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कैसे हो रहा है, ये देखिए। इसको 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इसको 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, फिर क्या है 10 और 9 का, और फिर 14 और 13 का, ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे आप, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। मैंने क्या किया है, आगे पीछे तो लिखा है, पहले 2 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, यानी कि 5 जमा 10 है, इसको 10 जमा 5 लिख दो आगे पीछे, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वहां लगा दिया, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। ये बन गया अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे के सारे। इनका क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी, a प्लस बी। a माइनस बी आएगा 2 माइनस 1, और a प्लस बी आएगा 2 प्लस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 1 होता है, ऐसे 6 माइनस 5 1 आएगा, ऐसे ही a माइनस बी, इसमें 10 माइनस 9 आएगा, इसमें 14 माइनस 13 1 आएगा। तो 1 से गुणा करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसको तो छोड़ ही दो। तो सिंपली क्या लिख दो, 6 प्लस 5 गुणा में 1 आएगा, इसका आएगा 10 जमा 9, 10 घटा 9, 10 घटा 9 1 होता है, गुणा में 1 लगाओ ही ना। 14 प्लस 13 a प्लस बी, और गुणा में a माइनस बी, 14 माइनस 13, वो 1 आएगा। 1 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 3, 6 और 5 11, और 10 और 9 19, और 14 और 13 27। इनका जोड़ कर दो, 27 और 19 46, 11 57 और 3 60 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है आपने, इसमें एक तो स्क्वायर वाले सारे नंबर है, सब नंबर के ऊपर स्क्वायर है, दूसरा 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये एक थोड़ा आइडिया लग जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगेगा। तो फिर आप इकट्ठा लिख दो, 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 और 5 10 और 9 14 और 13, इनको इकट्ठा लिख दिया। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, a माइनस बी में सारे 1 बन रहे हैं गुणा में, ठीक है, तो 1 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। a प्लस बी लिख दो आप, ये आ गया, इनका जोड़ कर दो, ये सवाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल में हमारे पास क्या है, हमसे पूछा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर दोस्तों आप जानते हैं, जैसे 1 2 3, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ये पूर्ण संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, अगर 0 और हो तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्ण संख्या, ठीक है, होल नंबर और नेचुरल नंबर में यही फर्क है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि होल नंबर में एक 0 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार, कोई भी 3 लगातार, ये तीनों लगातार ही हैं, 4 5 6, ये भी 3 लगातार, मतलब एक के बाद दूसरी 3 लगातार, या 3 कर्मागत भी कह सकते हो हिंदी में, कर्मागत प्राकृत संख्याएं, ठीक है। उनका जोड़ कर लेंगे, जैसे इनका कर लिए 4 और 5 9 6 15। और किसी का भी हमें पर्टिकुलरली दिया नहीं है कि इन 3 संख्याओं का, वो कोई भी 3 संख्या हो सकती है, वो 50 51 52 भी हो सकती है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कर्मागत संख्याओं, प्राकृत संख्याओं का योग इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, हमेशा भाग होगा, वो हमेशा एक नंबर से जरूर भाग होगा, ठीक है। किससे भाग होगा, कई दोस्त ऐसे करेंगे, अंदाजे से कर ले, 4 5 6 ले लो, 4 और 5 9 6 15, 15 किससे भाग होगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, 5 6 और 7 ले लिए, 5 6 11 7 18, 18 किससे होगा भाई, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, यानी 3 से दोनों हो रहे हैं, तो कह देंगे भी 3 से भाग वो होगा ही होगा। ये तो एक लेमन तरीका होगा, अंदाजा मार के, जब आपको थोड़ा नहीं आता हो तो। दूसरा तरीका ये है, आप नेचुरल नंबर n मान लो,
n कोई भी हो सकता है, n हो सकता है मान लो 50, 60 कुछ भी, तो उससे अगली क्या आ जाएगी n+1 आ जाएगी, उससे अगली n+2 आ जाएगी। 3 क्रमागत संख्याएं आपने प्राकृतिक संख्याएं ले ली, ठीक है। अब इनका जोड़ कर दो, 1 2 3 n और जमा में 3, ये जोड़ हो गया, ठीक है, ये सम हो गया इनका। अब क्या करेंगे, इसमें 3 इसमें 3 दोनों में है, 3 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ क्या बचा n और यहाँ क्या बचा 3 एकम 3, 3n+1, ये जोड़ होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या का। 50 51 52 दो तो यहाँ 50 डाल दो, 50 और 51 की 153 जोड़ हो जाएगा उनका। 4 5 6 लेते हो तो इसमें n 4 है, ये n+1 है, ये n+2 है, तो 4 डालते हैं, 4 और 1 5 की 15, हमने यही निकाला था 15, ठीक है। तो ये 3 लगातार जो क्रमागत संख्याएं होंगी ना, कोई भी उनका जोड़ होगा, n बदलता रहेगा बस। तो ये ध्यान से देखो, ये 3 की गुणा में n=1 है, यानी कि इसमें एक 3 है और एक है n+1, तो ये संख्या 3 से हमेशा भाग होगी, क्योंकि इसका एक फैक्टर 3 है। जैसे ही नीचे 3 से भाग होगी, एक फैक्टर भाग होगी, और किसी से भाग हो ना हो 3 से जरूर भाग होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। किससे भाग होगी, वो 3 से भाग होगी, ठीक है दोस्तों। एक तो लेमन तरीका है कि आप ऐसे ले लो कोई भी 3 नंबर, 1 2 3 भी ले सकते थे आप, 4 5 से कुछ लेके देख लो अंदाजे से। दूसरा ये है कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो एक n मान लो, अगली n+1 n+2, इनका जोड़ कर लो, जोड़ से पता लग रहा है कि 3 से भाग होगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, इसमें क्या है कि एक लड़का, एक बॉय एड्स ऑल नेचुरल नंबर आप जानते हो 1 2 3 फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर को क्या करता है, ऐड करता है, यानी कि जोड़ करता है, ठीक है। 1 से 20 तक की एक तरह से गिनती लिख लो, उसको जोड़ कर दो। However, हालांकि ही मिसेस, वो भूल जाता है 1 नंबर, एक नंबर वो भूल जाता है, ड्यू टू विच, जिसके कारण द सम बिकम्स 190, उसका जोड़ है ना वो 190 हो जाता है। वैसे कितना होना चाहिए था, देखो 1 से 20 तक जोड़ करो आप, 1 से 20 तक जोड़ करना, नेचुरल नंबर का जोड़ करना हो ना आपको 120 या 1 से 50 या 1 से 100, तो उसका एक फार्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है, ठीक है। कोई भी n नेचुरल नंबर ले लो आप, 100 तक का निकालना है, 200 तक का निकालना है, इजीली आ जाएगा, जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों होता है ये फार्मूला, ये कभी बाद में आपको फुर्सत में समझाएंगे भी, ये कैसे बनता है, फार्मूला बना के भी दिखाएंगे जब हम ऐसा कोई चैप्टर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब मान लो आपको करना है 20 संख्याओं का जोड़, ठीक है। तो 20 संख्याओं का कैसा होगा, n की जगह 20 रख दो, 20 जमा 21 हो गया, और बटे में 2, 2 दाई 10, 2 दाई 20 हो गया, ये 210 हो गया। 210 जोड़ होना चाहिए था, ठीक है। जोड़ कितना होना चाहिए था, 210 होना चाहिए था। कितना, 1 से 20 तक का, 1 से आप 20 जोड़ोगे तो 210 जोड़ होना चाहिए था आपका, ठीक है। आपका जोड़ कितना हुआ, 190 हुआ, 190 जोड़, कितना कम हुआ, 20 कम हुआ आपका, 20 कम रह गया। क्यों रह गया, क्योंकि एक नंबर मिस हो गया था। कौन सा नंबर मिस हुआ था इसमें से, देखो 1 2 3 ऐसे चलेंगे 20 तक, इसमें से कौन सा नंबर मिस किया आपने। अगर आप 1 मिस कर देते तो आपका जोड़ 1 कम होना चाहिए था ना, 210 की बजाय 209 होना चाहिए था। 20 कम हुआ, यानी कि आप 20 लेना भूल गए, ये 20 आपने नहीं लिया, तभी आपका जोड़ क्या हुआ, 210 की बजाय 190 हुआ, 20 का फर्क पड़ गया, ठीक है। जोड़ 20 कम हुआ क्योंकि आपने 20 नहीं लिया। कैसे करना था, बिल्कुल सिंपल। एक लड़का है, वो 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं, 1 से 20 तक के नेचुरल नंबर को जोड़ता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका जोड़ इस फार्मूले से 210 होना चाहिए था, बट उसने एक नंबर मिस कर दिया, इसलिए उसका जोड़ 190 हुआ, यानी 20 कम हुआ, तो इट मीन्स 20 वो जोड़ना भूल गया, ठीक है। इस सवाल में क्या है आपके पास, ये कोई संख्या दे रखी है आपको, इसमें क्या है 142n, एक डिजिट है वो मिस है, वो आपको दिया नहीं हुआ, ठीक है। 3 अंक दिए हुए हैं, एक अंक आपको एक डिजिट नहीं दिया हुआ n, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कब, इस डिविजिबल बाई, ये भाग हो जाता है, बाई माने के द्वारा, 12 के द्वारा, ठीक है। 12 के द्वारा भाग हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं कि 12 इससे भाग होगा, ये 12 से भाग होगा, बाई लगा रखा, समझ जाएगा, के द्वारा 12 के द्वारा ये भाग हो जाता है, ठीक है। अब ये 12 से भाग होता है, आप मुझे बताना है कि n क्या होगा। एक तरीका तो ये है दोस्तों, ये छोटी संख्या है तो आप भाग भी कर सकते हो, जैसे भाग करो 12 एकम 12, 14 में से 12 के 2, फिर 2 उतार दो 22, 12 एकम 12 कितने बचेंगे 10, फिर n उतार दो, अब 12 का पढ़ा कितने में जाएगा, 12 निम्न 108, 12 8 96 कम हो जाते हैं, ये 100 कुछ होगा, 1 लगाओ 2 लगाओ कुछ भी, 100 से ज्यादा होगा,
तो 12 में 108, यानी कि यहाँ पे 8 हो तो ये पूरा पूरा भाग जाता है, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। पर दोस्तों ये संख्या बहुत बड़ी हो ऐसे तो फिर सारे को भाग करना मुश्किल होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि 12 के टुकड़े कर लो आप। 12 के टुकड़े एक होते हैं 2, 2 और 3, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि 4 और 3 कर लिए मैंने, क्योंकि कि 2 से भाग जो 12 से भागोगी वो 2 से भागोगी, 2 से भागोगी और वो 3 से भागोगी। पर 2 और 2 तो सेम हो गया ना, फिर 2 और 2 तो सेम हो, जो 2 से भागोगी वो इस 2 से तो हो ही जाएगी, ठीक है। पर 12 से भागो वो 4 से भागोनी तो जरूरी है ना। 4 किसका टुकड़ा है? 12 का ही तो टुकड़ा है। अगर वो 4 से भागनी होगी तो वो 12 से भाग कैसे हो जाएगी? तो इसलिए इसके ऐसे टुकड़े बनाओ जिसमें कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो, डबल ना आए। इसमें तो डबल आ जाएगा, इस 2 से भाग अलग थोड़ी करोगे आप 2 से 2 से। तो 4 और 3 ले लो आप, ठीक है। ये 2 टुकड़े, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, को प्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। तो 4 और 3 से जो भाग होगी वो 12 से भाग हो जाएगी। 12 से भाग करने मतलब एक बार 4 से कर दो, एक बार 3 से कर दो, ठीक है। तो 4 और 3 से भाग ये हो जाएगी क्या? देखो पहले तो, ठीक है। एन की जगह क्या रखेंगे? 4 और 3 से भाग हो जाए। 3 से भाग होने का आपको सीधा सा सूत्र पता है, इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, ठीक है। अंकों का जोड़ क्या है? 1 और 4 5 और 2 7, 7 हो गया। जोड़ कितना होना चाहिए? 3 3 9 हो जाएगी, यानी कि एन की जगह या तो 2 हो जाएगी, 7 और 2 9 भाग हो जाएगी, ठीक है। 9 के बाद क्या होता है? 3 चौके 12, 12 हो जाएगा। 1 4 5 10 7, 7 है, 12 के लिए 5 चाहिए आपको, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3 5 15, ठीक है। 15 करने के लिए 1 4 5 2 7 और 8 15, ठीक है। और क्या होता है? 3 6 18, 18 होने के लिए 1 और 4 5 और 2 7, 7 है। 18 होने के लिए 11 चाहिए, 11 हो नहीं सकता क्योंकि बड़े से बड़े एन की वैल्यू 9 ही आ सकती है। तो ये 3 नंबर हैं, ठीक है। ये आप यहाँ रख दो तो ये 3 से भाग हो जाएगी। 4 से भाग कब होती है दोस्तों? जब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के ये वाले 2 डिजिट अगर भाग हो जाए आपके 4 से, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। आपको बताया था नंबर सिस्टम का, आप वीडियो देख सकते हैं उसमें कि अगर 2 से भाग करना है तो लास्ट का 1 नंबर भाग हो जाए, सारी संख्या 2 से भाग हो जाए। 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 नंबर भाग हो जाए, सारी संख्या भाग हो जाए। 8 से करना है तो लास्ट के 3 भाग हो जाए, जैसे 2 की 3 होता है, 8 से भाग हो जाएगी। अगर 16 से आपने चेक करना है तो अगर लास्ट के 4 अक्षर ये संख्या अगर 16 से भाग होगी तो सारी कितनी बड़ी हो? वो 16 से भाग हो जाएगी। तो अब हमें 4 से चेक करना है, 4 से चेक करना है तो ये संख्या भाग होनी चाहिए आपकी, किससे भाग होनी चाहिए? 4 से। तो यहाँ पे क्या रखोगे? तो n 0 रखोगे, 4 5 20 हो जाएगी, पर n 0 नहीं रख सकते, फिर 3 से नहीं होगी। 3 से तभी होती है जब ये अक्षर आए। अच्छा, उसके बाद n रखो आप, 4 5 20, 4 6 24, तो 4 रखो। 4 आप रख नहीं सकते, 4 रखने से फिर 3 से भागनी होगी, क्योंकि 4 तो 6 4 10 और 11, 3 से भागनी होती है। उसके बाद क्या होता है? 4 7 28 होता है। 8 रखो यहाँ इनकी जगह, 8 रखोगे, 4 7 28, 4 से भी भागोगी और 3 से भी भागोगी। 8 रखने से 8 और 2 10, 4 14 और 1 15, अंकों का योग 3 से भाग हो गया, ठीक है। तो इसलिए n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? n की वैल्यू आ जाएगी 8। तो 2 तरीके हैं इसके, एक तो 12 से भाग करके देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा पहाड़ा चलते चलते कहाँ पहाड़ा पूरा जा रहा है, 108 पे जा रहा है, 8 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, 12 के 2 टुकड़े बना लो जिनमें कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। 4 और 3, 4 3 12 हो गए। 3 से चेक कर लो, 3 से चेक करने के लिए n की वैल्यू ये होनी चाहिए, तो वो 3 से भाग होगा। 4 से होने के लिए 20 24 28 0 4 8 होने चाहिए, तो 8 दोनों में आ रहा है। 8 रखने से 3 से भी भाग हो रही है, 4 से भी हो रही है, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये सवाल इसमें कहा है कि 3/4 पार्ट ऑफ ए टैंक, एक टैंक है कोई, ठीक है। एक आपने टैंक लिया हुआ है, उसका 3/4 भाग क्या है? आपका फुल है, भरा हुआ है। किससे? ऑयल से भरा हुआ है आपका, ठीक है। आफ्टर टेकिंग 60 लीटर ऑयल, इसमें से क्या किया? इसमें से घटा दिया, 60 लीटर आपने निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। जब 60 लीटर निकालोगे तो आपका कम रह जाएगा ना, क्या हो जाएगा? आपका थोड़ा कम हो जाएगा, 3/4 से तो कम हो जाएगा, ठीक है। टैंक इज 2/3 पार्ट फुल, 2/3 रह जाता है। यहाँ पे कितना था? 3/4 था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना रह गया? 2/3 रह गया, ठीक है। इतना घट गया। 3/4 में से 2/3 आ गया, वो 60 लीटर है। 60 लीटर घटाने से कितना आ गया? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक? टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, ठीक है दोस्तों। बहुत आसान है। पहले क्या है? 3/4 पार्ट था, ठीक है। उसमें से क्या किया? 60 लीटर घटा दिया आपने, तो 2/3 पार्ट रहेगा, टोटल 2/3 पार्ट रहेगा। ये कह रहा है ना,
आपको फुल कैपेसिटी निकालनी है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले आओ, ये भाग है, ठीक है, ये पार्ट है ना, भाग उसका उतना भाग, और ये लीटर में है, तो ये एक तरफ चला जाएगा, एक जैसी चीजें एक तरफ आ जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3/4 पार्ट, और मैंने पी लिया पार्ट, और 2/3 पार्ट बराबर 7, ठीक है। यहाँ पे 4 और 3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 दिए 12, 3 दिए 9 पार्ट माइनस 3 चौके 12, 2 चौके 8 पार्ट बराबर 60 लीटर आ गया। 9 में से 8 गए, 1 पार्ट बटे 12 बराबर 60 लीटर, ठीक है। 1 पार्ट बराबर क्या आ जाएगा, 60 और 12 की गुणा हो जाएगी 720 लीटर, उसका एक भाग मतलब पूरा। 3/4 एक से थोड़ा कम होता है ना, 2/3 थोड़ा और कम होता है, ये पौना हो गया, ये और कम हो गया, उससे आधा भी होता है, तो इससे एक पार्ट मतलब पूरा कितने का होगा, 720 लीटर का। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं क्या करना था, 3/4 पार्ट था, उसमें से 60 लीटर निकाल दिया, तो घटाएंगे ना, बराबर कितना बच जाएगा, 2/3 पार्ट। ये पार्ट एक तरफ कर दिए, ये इधर ले गए, इनका घटा एलसीएम से कर दिया आपने, ये 1/12 पार्ट बराबर 60 लीटर आ गया, यानी कि 1/12 भाग 12वां हिस्सा 60 लीटर है। टोटल कितना होगा, 12वां हिस्सा 60 लीटर है, पूरा 60 से गुणा हो जाएगी 12, ठीक है। 12 हिस्से करो तो 60 आता है, तो पूरा कितना होगा, 60 12 हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप कुल कैपेसिटी एक्स मान लो, उसकी कैपेसिटी एक्स मान लो, तो वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। एक्स का क्या कर दोगे, 3/4 था वो, उसमें से 60 लीटर निकाल दिया आपने, कितना बच गया, फुल का 2/3 बच गया, फुल गुणा में 2/3, तो वही हो जाएगा सेम, 3/4 एक्स माइनस 2/3 एक्स बराबर 60 लीटर, एक्स का मान वही 720 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस सवाल में देखो दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी आप अच्छे से कर लेना, तो आपको इजी आएगा, कुछ फार्मूले भी हो सकते हैं इसमें। x की साइन क्यूब थीटा प्लस y की कोस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है इतना कि x की साइन क्यूब थीटा y कोस थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा, और एक ये दिया हुआ है x साइन थीटा बराबर है y कोस थीटा, तो x साइन थीटा की जगह y कोस थीटा रख दो, ताकि ये सारा सवाल किस में हो जाए, सारा सवाल किस में हो जाएगा, फिर कोस में हो जाए। इसके लिए x साइन थीटा की जगह y कोस थीटा रखो जरा, पर यहाँ साइन की 3 है, तो क्या कर लेते हैं, पहले साइन की थीटा अलग, साइन स्क्वायर थीटा अलग, ये हो जाएगा ना, x साइन थीटा अलग, साइन स्क्वायर थीटा, इनकी गुणा तो दोस्तों साइन क्यूब ही होनी है, ठीक है। x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, x साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, y कोस थीटा आ जाएगा, y कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच जाएगा, यानी एक साइन इसके साथ हो गया, एक साइन स्क्वायर बच गया यहाँ पे, ठीक है। y कोस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा कोस थीटा, हमने क्या किया है, साइन थीटा की जगह y कोस थीटा रख दिया। अच्छा, अब देखो y कोस थीटा यहाँ है, y कोस की 3 है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, y दोनों में है, कोस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बार आ जाएगा आपके पास। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये बाहर आ गया, जब y बाहर आ गया, कोस 1 बाहर आ गया, तो कोस की 2 थीटा ये बच गया यहाँ पे, और बराबर साइन थीटा कोस थीटा। दोस्तों यहाँ देखो ध्यान से, कोस थीटा है और यहाँ भी कोस थीटा है, ये कोस थीटा यहाँ गुणा में y के नीचे भाग में जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, आप सीधा भी काट सकते हो, ये कट जाए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है दोस्तों, ये कुछ फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो y गुणा में 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। y की वैल्यू आ गई आपके पास साइन थीटा, हमें किसकी और वैल्यू चाहिए, x की और वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे y की वैल्यू साइन थीटा रखो, क्या था आपके पास, x साइन थीटा बराबर y कोस थीटा, ठीक है। y की वैल्यू साइन थीटा यहाँ पे रख दो, x साइन थीटा बराबर y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, ठीक है। इस y की जगह मैंने y की वैल्यू रख दी साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन यहाँ है, साइन यहाँ नीचे जाए कटेगा, इसको सीधा ही काट दो, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया कोस थीटा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा आ गई, और y की वैल्यू आ गई साइन थीटा, ठीक है। हमें x के जगह y स्क्वायर निकालना है, x की जगह है कोस, ये क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक।
हो सकता है आपको मुश्किल लगे कुछ दोस्तों को ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करना है इसमें, आपको ये दिया हुआ है, इसको लिख लो, एक्स साइन थीटा की जगह वाई कोस थीटा रख दो, ताकि यहाँ भी कोस हो जाए, यहाँ भी कोस हो जाए। ठीक है, यहाँ आ गया वाई कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 बच गया, यहाँ पे एज इट इज वाई बाहर कॉमन, कोस बाहर कॉमन, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर 1 होता है, इधर कोस है इधर कोस है, वो कट जाएगा नीचे जाके, वाई बराबर साइन थीटा आ जाएगा। इसमें वाई की जगह साइन थीटा रखोगे, साइन थीटा कट जाएगा, एक्स बराबर कोस थीटा आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कोस थीटा, वाई की साइन थीटा, एक्स के जमा वाई स्क्वायर निकालना है, यहाँ रख दो, कोस के जमा साइन स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है दोस्तों ये एक सर्कल का सम है, एक वृत्त का सवाल। इसमें क्या है, 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है, इसमें रेडियस दीजिए 4 और 9 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब बाहर से टच करते हैं, इंटरनली मतलब अंदर से टच करते हैं। ठीक है, तो ये बाहर से टच करते हैं, बाहरी हिस्से से। इंटरनली टच करने का मतलब ये हो सकता है कि आप जैसे ये लगाओ और ये लगाओ, ऐसे भी काट सकते हैं। इंटरनली का बेस्ट तो ये होगा, ये ऐसे इंटरनली ऐसे काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, 2 जगह, जब 2 जगह काटे तो ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हमने टच कर दिया। एंड ए कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट होती है दोस्तों स्पर्श रेखा, आपने सुना होगा स्पर्श रेखा, जो कॉमन मतलब दोनों की सांझी, यानी कि दोनों को टच करती हुई जा रही है। अगर कॉमन ना हो तो एक को एक टच करती हुई जाएगी, दूसरे को दूसरी जाएगी। और कॉमन टेंजेंट बोला है यानी कि एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा पी के ऊपर, ठीक है, पी के ऊपर टच करती हुई ऐसे जा रही है। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड पी के ऊपर, आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसकी एक साइड पी के ऊपर। देखो दोस्तों, स्क्वायर की एक साइड हो, 2 साइड हो, सब साइड बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर पी क्यू से अगर वर्ग ऐसे बनाया जाए तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। अगर हमें ये पी क्यू पता है तो उसका एरिया क्या होगा, साइड जो होती है एक साइड उसका स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो हम पी क्यू अगर निकाल लेते हैं तो उसका स्क्वायर करके एरिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी क्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारे पास रेडियस 4 और 9 दिए। ठीक है, ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी कैसे निकालेंगे, इसका एक सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने सर्कल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की उनको पता होगा, कुछ को ना भी पता हो। ठीक है, थोड़ा वो मुश्किल हो सकता है, पहले उससे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कैसे। मान लो 2 सर्कल है, एक ये सर्कल है दोस्तों, एक ये सर्कल है। ठीक है, आपको देखने में एक जितने बड़े लग रहे हैं ये, मान लो इसकी रेडियस भी 2 है और इसकी रेडियस भी 2 है। ठीक है दोस्तों, अब इन पे टच करती हुई कोई स्पर्श रेखा जाएगी, ठीक ऐसे चलेगी, मैं इसको ऐसे मिलाऊं अगर, तो ध्यान से देखो ये जो दूरी है ये बिल्कुल इतनी दूरी दिख रही है, आपको दिख रही है ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपका ये चीज बराबर है। ठीक है, ये चीज बराबर है, ये दोनों चीज बराबर, क्यों, क्योंकि रेडियस है। इसके बाद इसकी भी इतनी रेडियस है, इसकी इतनी रेडियस है, तो इसको टच करती हुई जाएगी जो वृत्त की ऊंचाई को, जितना ऊंचा वृत्त ये होगा उतना ही ऊंचा ये होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर है। ऐसा तो है नहीं ये इतना ऊंचा और ये 2 इतनी ऊंची हो जाएगी, तो बराबर है, तो ये लाइन इसको बिल्कुल यहाँ से टच करती हुई जाएगी, तो ये इसके बराबर ही होगी बिल्कुल। ठीक है, अगर दूसरी तरीके से हम अगर ऐसे ले लें, एक वृत्त तो ये ले लिया हमने। ठीक है, एक वृत्त ले लें हम बहुत बड़ा, इसकी मान लो 2 है त्रिज्या और इसकी त्रिज्या मान लो 20 है। अब अगर हम स्पर्श रेखा मिलती हुई खींचेंगे तो इसकी चोटी होती है ये और इसकी होती है ये, यहाँ नहीं मिलेगी, ये यूं मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए अब क्या हो गया कि ये इतनी बड़ी थी, यहाँ इतने से मिल गई। क्यों मिल गई, क्योंकि अगर ये बराबर होता ना, छोटा होता तो ये यहाँ आगे मिलती है। अब क्योंकि स्लोप एकदम ज्यादा हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपके पास, अब एकदम से उठ के यहाँ पे मिल गई, यहीं पे मिल गई, इसके सामने नहीं मिली, इससे पहले मिल गई। तो अब क्या होगा, ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी भुजा। इसमें क्या था, इसमें दोनों बराबर थी। ये जो टेंजेंट था, ये जो 2 सेंटर है ना आपके सर्कल के, इनके बीच की जो दूरी है, इनका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है इसके बराबर ही था वो। अगर मैं ये बड़ा कर दूं यूं तो ये यहाँ जाके मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल चोटी पे नहीं पहुंच पाई, पहले ही मिल गई ये। ठीक है, और इसका जो बड़ा होगा तो इसका सेंटर बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेंटर यूं। ठीक है, तो ये लंबी हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वृत्त दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तब तो इनके जो बीच की दूरी है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सर्कल,
ये BC दोनों सेंटर्स की, उतनी ये ऊपर वाली होगी, ठीक है। पर अगर एक छोटा है एक बड़ा है तो क्या होगा, जब ये यूं उठेगी तो ये कम हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये दूरी ये कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितना वो बड़ा है, ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा होगा तो एकदम उठ के यही भी मिल जाएगी, यही भी मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा, है ना। जितना ज्यादा ये बड़ा करोगे तो ये जल्दी से इसको टच कर जाएगी, यहाँ टच करने की बजाय जल्दी टच करेगी, ठीक है, तो उतना ही छोटा होगी। तो इसलिए इसका सूत्र ऐसे होता है, ये जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, ये पी क्यू है, जो टेंजेंट पी क्यू, इसका स्केयर किसके बराबर होता है दोस्तों, इस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इसका स्केयर, ठीक है, इसका स्केयर, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम किसका, बड़ी त्रिज्या मान लो ये R2 मान लो, मैं इसको R1 मान लूं, तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या का स्केयर, ठीक है, या इसको यूं कह दूं डिफरेंस बिटवीन रेडियस या डिफरेंस बिटवीन सर्कल्स, ठीक है। अगर ये बराबर होंगे ये डिफरेंस जीरो आएगा, जितनी ये होगी इतनी ये होगी, फिर तो इतनी आ जाएगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये इतनी आ जाएगी ना, ये और ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर एक छोटा है एक बड़ा है तब क्या होगा, इतना तो ले नहीं लेना आपने, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये ले लिया, और इसमें से घटा देंगे क्या, जितना फर्क है इसमें, इस वृत्त में इस वृत्त में क्या फर्क है, इसकी त्रिज्या बड़ी है इसकी छोटी है, दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है, R2 माइनस R1 का स्केयर। ये सूत्र आपको कुछ बच्चों को याद भी होगा। बनता कैसे है, थोड़ा सा समझने का तरीका यही है कि अगर इनकी रेडियस बराबर हो, वे बिल्कुल समान होंगे, तब तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, बिल्कुल ऐसी लाइन आएगी, देखो दोस्तों, यू तो ये जितनी ये। अगर ये बड़ा होगा ना तो ये पहले मिल जाएगी यू, ये छोटी हो जाएगी, ये बढ़ी जाएगी। जैसे जैसे वृत्त बढ़ाते जाओगे त्रिज्या ये वाला हिस्सा तो बढ़ता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, ठीक है। तब क्या आएगा, ये इसका स्केयर माइनस में इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, जितना ये ज्यादा बड़ा होगा ये छोटा होगा, इनका डिफरेंस बढ़ता जाएगा, उतनी ये कम होती जाएगी। तो क्या घटाएंगे, इनका डिफरेंस, इसकी त्रिज्या माइनस इसकी त्रिज्या, बड़े की त्रिज्या माइनस छोटी की त्रिज्या, इसका स्केयर। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है, ये 4 और ये 9, ये डिस्टेंस है 13, ये टोटल 13 का स्केयर, और माइनस R2 माइनस R1, ये त्रिज्या 9 है ये 4 है, 9 में से चल के 5 का स्केयर, ठीक है। 169 माइनस 25 144 होता है, ठीक है। तो ये पी क्यू स्केयर बराबर 144 आ गया दोस्तों, ठीक है। पी क्यू 12 आ जाएगी, पर हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ स्क्वायर विद वन साइड पी क्यू। जो भुजा पी क्यू हो तो उस स्क्वायर का एरिया वो क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर ही होता है भुजा का स्क्वायर, 144 आ गया, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है सर्कल वाला सवाल, हो सकता है आपको ये सूत्र भी याद ना रहे, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी है इस सवाल को निकालने के लिए, क्योंकि इसने पूछा कि एक की त्रिज्या 4 है, एक की 9 है, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, इस पे एक कॉमन टेंजेंट है, इससे बनता हुआ जो कोई वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल निकालो। अगर इसको निकाल लेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। पर मेन बात ये है कि हमें ये समझना जरूरी है कि अगर ये वृत्त एक जैसी हो ना तो ये लाइन होती है उतनी ये टेंजेंट होती है बराबर इसकी, पर अगर ये वृत्त बड़ा होता जाता है ना तो ये छोटी होती जाती है, ये बड़ा होता जाता है, यानी कि ये चीज बड़ी होती जाती है, ये चीज छोटी होती जाती है। तो हमारे पास वही केस है, हमारे पास एक छोटा वृत्त है एक बड़ा वृत्त है, तो ये जो पी क्यू है इसके बराबर नहीं होगी क्योंकि दोनों वृत्त बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तिरछी जाती है इससे पहले मिल जाएगी, ठीक है। और बड़ा होगा तो और पहले मिल जाएगी, बिल्कुल चोटी पे नहीं मिलेगी, यहाँ पे पहले मिल जाएगी। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका स्केयर दोनों सेंटर्स के बीच का, और उसमें से घटा देंगे जो भी इनमें फर्क हो, इसके फर्क के कारण ही हमें घटाना पड़ रहा है। तो इसकी त्रिज्या माइनस इसकी त्रिज्या, इसका स्केयर, ठीक है। ये 9 में से 4 ये 5 हो गया, ये 13 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 144 आ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे सवाल आगे आपको आ जाएंगे। दोस्तों अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। इन्होंने पूछा है इफ कोट a प्लस b इक्वल टू x, अगर कोट a जमा b का मान x है तो x की वैल्यू क्या होगी। घुमा के पूछा है, मतलब वही है, कोट a जमा b की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x इसके बराबर है, ठीक है ना। पहले कहते हैं कि x इसके बराबर है, फिर x की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब इसी की वैल्यू निकालो, यानी कि कोट a प्लस b की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान सवाल है, जिसने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री किया हो। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र है, कुछ भी नहीं है। कुछ दोस्त ये कहेंगे कि बहुत मुश्किल सवाल आ गए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल आई थी पेपर में, पर ये फार्मूला है, थोड़े थोड़े फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे,
एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के। ऐसे फार्मूले आपने देखे होंगे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, फिर कोट ऐसे। तो हम साइन से थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन ए में क्या होता है, साइन ए कोस बी जमा कोस ए साइन बी। एक बार साइन आता है, एक बार कोस, फिर आगे कोस के साथ ए आएगा पहला एंगल और साइन के साथ बी आएगा, ठीक है, ये पढ़ जाता है। प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में माइनस, जैसे साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस में क्या होता है, कोस में दोनों इकट्ठे आएंगे, पहले कोस ए कोस बी, फिर साइन ए साइन बी। यहाँ दो कोस, यहाँ दो साइन। प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस, तो माइनस वाला क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। निशान उल्टा हो जाता है, इसमें प्लस का प्लस, माइनस का माइनस, इसमें प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, ठीक है। वैसे टेन ए प्लस बी होता है टेन ए जमा टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है, ये ऐसा होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है दोस्तों। टेन ए माइनस बी में क्या होगा, माइनस कर निशान पड़ जाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस टेन ए माइनस टेन बी, नीचे एक प्लस टेन ए। कोट में क्या हो जाता है, कोट में उल्टा हो जाता है, ये कोट ए कोट बी ऊपर आएगा, कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस वन बटे कोट ए जमा कोट बी। यहाँ प्लस है, ए प्लस बी है, यहाँ ए बी वाले में प्लस आएगा, गुणा वाले में माइनस। और कोट ए माइनस बी का होता है कोट ए कोट बी प्लस वन बटे कोट ए माइनस कोट बी। यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ कोट ए माइनस कोट बी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूले आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, थोड़ा इनको सोल्व भी कर सकते हो आप। जैसे टेन का है, टेन ए प्लस बी का है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है आपको पता है कि टेन क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, यानी टेन होता है एक बटा कोट और कोट होता है एक बटा टेन। कोट का मतलब पूरा कोटेंजेंट होता है, इसका नाम कोटेंजेंट, को मतलब उल्टा, टेन का उल्टा। अच्छा, तो टेन की जगह एक बटा कोट ए रखेंगे, यहाँ एक बटा कोट बी रखेंगे, कोट ए कोट बी एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा कोट ए कोट बी प्लस वन, कोट ए कोट बी प्लस वन, ऐसे करके, ठीक है। नीचे वाला फिर एक माइनस एक बटा कोट ए एक बटा कोट बी, कोट ए कोट बी एलसीएम आएगा, कोट ए कोट बी माइनस वन, फिर वो पलट जाएगा, ये आ जाएगा। आप करके देख लेना, टेन और कोट उल्टे होते हैं। ऐसे साइन बटा कोस, इन तरीके से आपको करके देख सकते हो ताकि ये फॉर्मूले अच्छे से आपको याद हो जाए। पर आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा फार्मूला वगैरह, वरना मुश्किल नहीं है, सीधा ये लिखना था कोट ए कोट बी माइनस वन बटे कोट ए प्लस कोट बी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला आप याद कर लेना। दोस्तों एक घड़ी वाला सवाल, घड़ी वाले सवाल काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे तो बड़ा मजा आता था उस टाइम करने में। ये आप एक रीजनिंग का भी सवाल कह सकते हैं, इसको मैथ का भी कह सकते हैं, ठीक है। आप मतलब कॉमन रीजनिंग कॉमन सेंस यूज करोगे तो सवाल हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें, एंगल फॉर्म्ड बाय आवर एंड, जो घंटे वाली घड़ी है, ठीक है, वो एंड मिनट एंड, जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया एंगल, फॉर्म मतलब बनाया गया, एट 2:15 PM, 2:15 पे वो क्या एंगल बनाती है। सिंपल सी बात ये है हमारी। देखो दोस्तों ये घड़ी देखिए, यहाँ पे 12 बजते हैं, 1 2 3, जब 2:15 होते हैं तो मिनट वाली सुई 3 पे आ जाती है, 2 बजते हैं तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पे होती है, पर थोड़ा सा आगे चल जाएगी, 2 से सवा 2 होंगे ना, थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो ये यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो जाएगी। ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, ये एंगल आपको ये निकालना है, ठीक है दोस्तों, ये आपको निकालना है। देखिए पहले मिनट की सुई जो है उसको देख लीजिए, ये मिनट की सुई यूं चलती है, ठीक है, और ये पूरा सर्कल जो है, ये कोण जो होता है ना, यहाँ से चलकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ चले 90 हो गया, यहाँ से यहाँ ये 180 का होता है, और ये वापस भी हो जाए तो 360 डिग्री का ये सर्कल का पूरा एंगल होता है, ठीक है दोस्तों। और ये कितने में कवर कर देती है मिनट की सुई, 60 मिनट में कर देती है, 60 मिनट में कर देती है। यानी क्या हो गया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना एंगल कवर करेगी, 6 डिग्री, 6 डिग्री कर देगी। अब घंटे वाली सुई पे आ जाओ, घंटे वाली सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक कितनी देर में आएगी, ठीक है दोस्तों। ये देखो 12 बजे से दोबारा 12 बजेंगे, 12 घंटे में आएगी वो घंटे वाली सुई, 12 घंटे लगाएगी। 12 घंटे में कितने मिनट हो गए, 12 × 6 = 72, 720 मिनट, 720 मिनट बोलेगी, और कितना कवर करेगी ये एरिया, 360 डिग्री का, ठीक है। ये सर्कल 360 डिग्री का बनाएगी, 360 डिग्री बनाने के लिए वो 12 घंटे यानी 12 × 6 = 72, 720 मिनट लेगी। तो ये कितना 1 मिनट में एंगल बनाएगी, वो 1 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी,
ये काट दो, 0 0 37 36 37 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री बनाएगी वो, आधा डिग्री बनाएगी। दूसरी आप इस चीज को और भी देख सकते हो दोस्तों, ये देखो 12 से 1 कितना हो गया, ये आपके पास कितने कॉलम बने हुए हैं इस घड़ी में, 12 बने हैं ना, ठीक है। ये 1 घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, ऐसे 1 घंटे में ये 12 बने हुए हैं टोटल, ठीक है। ये कितने डिग्री का होगा, ये टोटल है 360 का, यहाँ तक 90 का हो गया। जैसे देखो यहाँ ये 90 का बनता है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 है तो ये 30-30 के होंगे ना सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या होंगे 30-30 डिग्री के होते हैं, ठीक है। मिनट वाली सुई तो 5 मिनट में कर देती है, यहाँ से यहाँ तक जाती है 5 मिनट में सिर्फ, तो 5 से 30 यानी कि 1 मिनट में 6 निकालती है, ठीक है। घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक 60 मिनट में जाएगी ना, 1 घंटे में 60 मिनट में जाएगी 30 डिग्री, 60 मिनट में 30 डिग्री जाएगी, तो 1 मिनट में तो आधा डिग्री जाएगी वो, ठीक है, हाफ जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करें, ये तो 30 डिग्री है 2 से 3 तक, पर ये जब 2 से 3 जाती है तो ये थोड़ा सा ये भी चले जाती है घंटे वाली, तो ये 30 से थोड़ा कम होगा, ये एंगल 30 से कम होगा। कितना कम होगा, देखो ये चली 2 से 3 मिनट वाली, तो 5 मिनट चली ना, ये कितनी चली दोस्तों, 2 से 3 तक 5 मिनट, तो कितना एंगल बनाएगी 5 के 30 डिग्री, ठीक है। घंटे वाली जब यहाँ चली है 2 से, तो 2 से 2.25 तक 15 मिनट चली है वो, 2 से 2.25 पे गई, चली थोड़ी सी है पर मिनट 15 निकाल देती है वो इतने में। यहाँ से यहाँ तक चलेगी तब तो घंटा निकाल देगी वो, ऐसा नहीं कि 15 मिनट निकालेगी। तो ये 15 मिनट चली है, तो 15 मिनट में घंटे वाली कितना एंगल निकालेगी, ये 1/2 आधा निकालती है, तो 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री एंगल वो निकाल देती है। ये इतना एंगल जो है ना, ये इसका बीच का 7.5 डिग्री है। तो ये देखो ये टोटल 30 डिग्री है, इसमें से 7.5 घटा दें तो ये वाला बच जाएगा, 30 में से घटा दो 7.5, ठीक है, ये 22.5 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। कैसे करना है इस सवाल को, इसमें ये देख लिया करो कि बीच में से तो अंदाजा लगाना मुश्किल होता है ये कौन कितना है, बस किसी एक 2 से या 12 से भी ले लो, आप 12 से इतना ले लो, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, इसमें से 12 से 3 तक गई है ये, ठीक है। तो ये वाली घड़ी कितना कोण बनाएगी घंटे वाली, ये तो 3 तक पहुंच गई, ठीक है, यहाँ तक ये 90 बना दिया इसने, यानी कि 15 मिनट 15 से 90, ये 1 घंटा 2 घंटा और 2.25 घंटे, 2 घंटे में हो गए आपके कितने मिनट हो गए दोस्तों 120, और 15 मिनट और 135 मिनट चली है वो घंटे वाली, तो 135/2 कितना एंगल बनाएगी, 135/2 कितने होते हैं दोस्तों, लगभग 67 से 1/2 डिग्री। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। सिंपल सा आपने यही देखना है कि मिनट वाली ने कितना निकाला, उसमें से घंटे वाली का निकाल दो तो उनके बीच का आ जाएगा, क्योंकि मिनट वाली यहाँ से यहाँ आई, ठीक है, इसने 30 डिग्री निकाला, पर तब तक घंटे वाली कुछ आगे चली गई, यहाँ है घंटे वाली, यहाँ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, पर वो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक निकालना है हमें, तो हमें ये नहीं निकालना, ये घटा दो, ठीक है। ये 7.5 था उसका। ऐसे हम बाकी हम जब ये चैप्टर करेंगे ना, उस चैप्टर में इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, जब कई सवाल ऐसे करेंगे।